बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अमीन देसी किचन ना ਤੁਹਾਡੀ खिदमत हाज़र। आज जो मैं रेसिपी लेके मेरा ख्याल हो किसी ने नहीं बनाई होगी, इसलिए कि मेरा ख्याल है कि किसी ने बनाई नहीं होगी जो मैं बना रहा हूँ। इसलिए कि मुझे जो ऐसी रेसिपियाँ मैंने फेंकी हैं यूट्यूब पे ऊपर, जैसे चिड़ा बोटी, लबाब बोटी, चिड़ा बोटी, लबाब बोटी, ये चंद डिशें ऐसी हैं। मठियाई एक बनाई है मैंने, एक मसाला बनाया है पकौड़ियों के लिए। काफ़ी ऐसी डिशें बनाई कि जो बहुत कम लोगों ने बनाई होगी। मेरा ख्याल तो अभी नहीं किसी ने बनाई होगी। जो मैं रेसिपी ये बना रहा हूँ, टिक्का कढ़ाई। टिक्का कढ़ाई बनाने का तरीका क्या है, उसमें चीज़ें क्या क्या डालती हैं, तो आए मैं आपको बताता हूँ टिक्का कढ़ाई कैसे बनती है। उससे पहले आप मेरा ये किचन देख लें। ये देसी किचन विद अमीन के साथ नाम के साथ है। आप लोग मुझे चैनल मेरा लाइक सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरी कोई रेसिपी अच्छी लगती है तो टल्ली का बटन भी दबाइएगा। तो माशाल्लाह मेरी कोई 200 के करीब रेसिपी है। आप लोगों का प्यार है, आप लोग मुझे देख रहे हो और लाइक भी कर रहे हो, सब्सक्राइब भी कर रहे हो माशाल्लाह। तो टिक्का कढ़ाई में चीज़ें क्या क्या डालती हैं, आए मैं उसका तरीक़ाकार भी आपको बताता हूँ। अच्छा जी, इसमें क्या क्या चीज़ें डालती हैं और क्या क्या सामान है डलेगा, तो काफ़ी सामान और थोड़ा थोड़ा डलेगा। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले ये मैंने 2 अदद सीने के पीस लिए हैं, आधा किलो के करीब थे। उनको मैंने हल्का सा मसाला लगाया, हल्का बिल्कुल, नमक और मिर्च और 1 नींबू का, उसे मसाला लगा के मैंने ये कढ़ाई के अंदर फ्राई कर लिया, हाफ़ फ्राई किया है। ये देखिए इसका कलर आ गया। 3 पाक के करीब, आधा किलो के करीब ये टिक्के हैं, जिसको मैंने मसाला लगा के फ्राई किया हल्का, कि टाइम की आपका टाइम बचेगा। तो ये मेरे पास मलाई है, जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च मिलाई है। ठीक हो गया जी। ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का ये पेस्ट है। ये मेरे पास देसी घी है। 4 अदद मैंने टमाटर लिए छोटे साइज़ के। ठीक है। ये मेरे पास नमक है, 1 चुटकी मेथी है, इसे अच्छी तरीके से अभी मसल लेना है। हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ मिर्च है, और ये सूखा धनिया भी हाफ़ टी स्पून है। ये काली मिर्च ये भी हाफ़ टी स्पून, और ये गरम मसाला ये भी है। 1 अदद मेरे पास नींबू है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये मेरे पास देसी घी है, इसमें मैंने कम से कम 3 चम्मच ऑयल के डाले हुए हैं। उस ऑयल में मैंने ये फ्राई किया था। तो इसका मज़ीद तरीक़ेकार क्या है मैं आए बताता हूँ। अच्छा जी, मैंने आग जला दी है। ये ऑयल अभी गर्म हो रहा है। इसमें मैंने एक ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये डाल देना 1 चम्मच, ये 2 चम्मच हो गए। यकीन करें आप बनाएं, इसका जायका जो है ना आपको पता चलेगा कि मैंने क्या बनाया है, क्या खाया है। इसे ज़रा थोड़ा सा ब्राउन हो लेने दें। अच्छा जी, अब क्या करना है, मैंने ये देखे थोड़ा सा ब्राउन हो गया। ये जो लहसुन अदरक का थोड़ा थोड़ा मैंने इसलिए चॉप किया हुआ है, इसका एक अपना जायका आएगा। अब जो मेरे पास ये मसाले हैं ना, ये मेथी मैंने अच्छे तरीके से मसल ली है, ये हमने डाल देने हैं। इसमें मसाला कम ही डालता है, इतना तेज़ नहीं लगाना, क्यों, हल्का सा टिक्के को भी लगा होता है, तो इसलिए आग भी बिल्कुल तेज़ नहीं करनी, धीमी आग से कि ये काम करें आप, तो इसका अपना जायका होगा। तो मेरा तो ख्याल है ये रेसिपी किसी ने नहीं बनाई होगी। आप बनाएं, खाएं, चेक करें, फिर आपको पता चलेगा क्या चीज़ है। अच्छा जी, अब इसमें हमने टमाटर ऐड करने हैं, थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाए लहसुन अदरक। ये मैंने टमाटर ऐड कर दिए, इसको हमने अच्छे तरीके से हल कर देना, बिल्कुल एक टान हो जाए ये मसाला वगैरह। ये देखें बहुत कम टाइम में ये रेसिपी तैयार हो जाती है। आप जब ये मुकम्मल तैयार होगी तो आपको इसका जायका अच्छा लगेगा। आप अपने घर में कोई बहन भाई आते हैं उन्हें खिलाएं। मसला है कि सबसे पहले हमने ये नमक लगा के मसाला
ये सीने का पीस है। लेग पीस की सिर्फ मलाई बोटी बनती है, सीने का पीस लेना है, इसलिए कि इसकी अपनी एक कलर आ जाता है, गोल हो जाती है। जो लेग होता है उसकी बोटी गोल नहीं होती। देखिए अभी इसकी ग्रेवी बन रही है। ये देखिए इसका मसाला बिल्कुल तैयार हो गया। तो अब क्या करना है, मैंने इसमें हस्बे ज़ायका नमक कम हो तो बाद में भी डाल सकता है, नमक तेज़ ना हो जाए। नमक आप चख लेना है, हस्बे ज़ायका आपने नमक डाल देना है, इसे हिला लेना फिर। अब मैंने ये मेरे पास जो बना दही मलाई बनाई मैंने, ये वाली ये डाल देना है। बर्तन अच्छी तरीके से साफ़ कर, इसे अच्छे तरीके से आपने हल कर लेना। इसका कलर आएगा तो फिर हमने ये हमारे पास जो टिक्का तैयार किया हुआ है कि उसे आगे मसाला लगा, वो फ्राई भी हुआ है, उसने इतना टाइम नहीं लेना। तो इसका अपना जायका देखें आप। इसकी बनाई अच्छे तरीके से करनी है। देखिए जी इसकी ग्रेवी बन रही है, कलर आ रहा है। तो अब मैंने क्या करना है, ये मेरे पास एक मैंने हरी मिर्च कटी हुई है, ये मैंने डाल देनी है। ये मेरे पास नींबू मैंने आपका कहा था, ये नींबू एक डाल देना छोटे वाला। क्यों, गोश्त बहुत कम है, अगर किलो गोश्त हो तो फिर आप बड़ा नींबू भी डाल सकते हो, मगर फ़र्क तो कोई नहीं बनता। ज़रा कुछ लोग खटाई पसंद करते हैं, कुछ लोग खटाई पसंद नहीं करते। अभी ये देखिए इसका कलर आ रहा है, नींबू मैंने डाल दिया। अब मेरे पास जो ये गोश्त है फ्राई किया हुआ, हल्का सा मसाला लगा के ये डाल देना। अब हमें इसे अच्छे तरीके से हल करना है, घी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, जितनी देर में ये तैयार हो, देखें इसने अपना पानी भी छोड़ दिया जो दही था। तो जितनी देर में ये तैयार हो रहा है, अभी मैं थोड़ी देर में अपना ये जो धनिया है वो काट लेता हूँ। अच्छा जी, मैंने ये एक गुट्ठी छोटी सी धनिया की काटी है, ये डाल देते हैं। अच्छे तरीके से धो लें। धनिया हो या पुदीना हो, इसमें अक्सर किरक होती है, इसकी क्यारियाँ होती हैं ज़मीन में। तो अब मैंने धनिया डाल दिया। अब हमने क्या करना है, इसे हमने 5 मिनट के लिए दम पे लगा देना, कि ज़्यादा इसे पकाना भी नहीं। इसकी जब कलर आ जाएगा अभी तो ये हमारा तैयार हो जाएगा कढ़ाई। तो अभी मैं इसे दम पे लगा देता हूँ। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। ये देखें, जब दम पे लगाऊंगा इसके बाद इसका कलर आ जाएगा। अच्छा जी, 5 मिनट हो गए इसे दम लगा, देखते हैं क्या रिज़ल्ट है इसका। माशाल्लाह जी देखिए इसका कलर। आप इसे हमने हल्का सा और लाना है, थोड़ी सी बनाई करनी, बनाई की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या है इसका जो आगे वाली जी, इसकी अब कढ़ाई का मतलब क्या है, ये तो हम कढ़ाई में बना रहे हैं, यही कढ़ाई है। तो आप इसकी मेन जो चीज़ है ना, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, इसकी आग बिल्कुल आपने जैसे चावल लगाते हैं ना दम पे, तो इसकी आग मैंने ऐसे करनी, बिल्कुल आस्ता, जैसे समझ लेके चावल जो आना आपने दम पे लगाए हैं। अब क्या करना है, ये मेरे पास ये एक बर्तन है, कम से कम मेरे पास ये 40 साल ज़्यादा पुराना बर्तन है, 50 से भी ऊपर होगा। तो मेरी अपनी माशाल्लाह उम्र 50-55 साल है, मेरे बुज़ुर्गों का ये मैंने कभी भी छोड़ता नहीं। अगर कोई देसी घी का काम हो किसी किस्म का भी तो मैं इसमें करता हूँ। अब क्या करना, ये हमने इधर डाल देना, इसे इधर रख देना है। कुछ लोग पेपर लगा लेते हैं, हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है। तो अब बारी आ गई ये देसी घी की। सबसे पहले हमने क्या करना है, 1 चम्मच लेना, हमने इसकी साइडों पे डाल देना है ऐसे। ठीक हो गया जी। अब 1 चम्मच लेना हमने देसी घी का, इसके ऊपर डाल देना और ऐसे जल्दी जल्दी हमने दम लगा देना। अब ये जितनी देर इसका धुआं ना आ रहा, तो आपने इसका दम नहीं उठाना। बर्तन ऐसा हो कि इसका धुआं ना निकले। तो 2 मिनट लगेंगे, 4 मिनट लगेंगे, जब 5 मिनट लगेंगे, तो आप इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी तैयार करें। आपको पता लगेगा कि रेसिपी का जायका क्या है। और ये नान के साथ खाइएगा,
नान के साथ खाएंगे तो इसका एक अपना फ्लेवर आएगा, इसका अपना जायका होगा। और इसका खाने का तरीक़ेकार क्या है, शाम को अगर खाएं तो और मज़ा है, भूख लगी हो तो। दोपहर को खाएं तो इसका इतना टेस्ट नहीं आएगा। जैसे कहते हैं ना कि सुबह के टाइम नाश्ता करना तो बौंग हो, पाए हो, निहारी हो, तो ये मैंने बौंग, पाए, निहारी वगैरह ये भी मैंने यूट्यूब पे फेंकी हुई हैं। आप बराए मेहरबानी करके मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और देखिएगा। तो अभी ये तैयार हो रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, हमें कम से कम 5 मिनट तो हो गए इसे दम लगाइए। बस देखें माशाल्लाह जी, इसका कलर देखें, इसकी खुशबू देखें। तो आप सोच रहे होंगे ये बर्तन का क्या कमाल है, ये मुझे पता है जी इसका क्या कमाल है। इसका आप कलर देख लें, तो इसका जायका देखें और बच्चों को खिलाएं। माशाल्लाह इसका एक अपना फ्लेवर होगा। तो आप हम लोगों को रेसिपी देखी है, बनाएं, खाएं और मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी बहुत मेहरबानी। ये देखें जी, मैंने कढ़ाई को सजा भी दी है कि कढ़ाई के बगैर तो इसका जायका नहीं है। बर्तन में मैंने इसलिए नहीं निकाला कि ये कढ़ाई है, टिक्का कढ़ाई तो मगर बन तो गई। इसको जायका मैंने चखा, बहुत प्यारी बनी है, बहुत अच्छी बनी है। घी की अपनी खुशबू आ रही है। तो आप मेरे बहन भाइयों को सबको खिलाएं और मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह आपकी खैर, अल्लाह हाफ़िज़।